ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग, अष्टावक्र गीता, विकसित आध्यात्मिक साधक राजा जनक, निदान करता ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जी महाराज। दूसरे प्रकरण का श्लोक 12-13। अहो अहम नमो मह्यम एकः अहम देहवान अपि क्वचित गंता न आगंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। मैं आश्चर्य रूप हूं, मेरे लिए नमस्कार है। देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूं, न कहीं जाने वाला न कहीं आने वाला हूं। संसार को आच्छादित करके स्थित हूं। आत्मा का सौंदर्य वेदांत के निष्कर्ष इन श्लोकों में प्राण प्रतिष्ठित है। अपने आप में राजा जनक उस जागृत अवस्था में आश्चर्यचकित हैं। नमस्कार है उस आत्मा को जो सर्वव्याप्त है। कहते हैं कि इस देहधारी होते हुए भी मैं अद्वैत हूं, अर्थात देह है पर फिर भी मैं दो नहीं एक ही हूं। ना मैं कहीं आता ना कहीं जाता, क्योंकि मैं तो सर्वव्याप्त हूं, पूरे संसार को आच्छादित कर रखा है। फिर भी इसमें भाव निहित है, इंद्रियों के माध्यम से ने कहाँ आती जाती है। और जबकि आश्चर्य यह है, आत्मा न कहीं आती न कहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। अगले श्लोक में इसी भाव को और पुष्ट किया है। अहो अहम नमः मह्यम दक्षः अस्ति एह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम घृतम। मैं आश्चर्य रूप हूं, नमस्कार है मुझको। इस संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है, क्योंकि शरीर से पृथक मुझ करके ये चिरकाल पर्यंत विश्व धारण किया गया है। अर्थात शरीर का कोई प्रभाव आत्मा पर नहीं है, जबकि शरीर आत्मा के कारण ही है। और जब से ये सृष्टि रची गई है, ये पूरा विश्व धारण हुआ है, ये किसके कारण है? ये केवल और केवल आत्मा के कारण ही तो है। उस आश्चर्य में भरकर वो स्वयं को ही नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि शरीर से अलग करके आप आत्मा को नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा ही तो शरीर का मूल स्रोत है। फिर भी शरीर आत्मा को प्रभावित नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम शरीर का आधार अस्तित्व नहीं कह सकते कि आत्मा शरीर तुझसे मुक्त है, तू हो न हो शरीर अपने आप जन्म ले लेगा। असंभव। आत्मा नहीं तो जगत सृष्टि असंभव। और फिर भी इससे संभव होकर के भी शरीर से, सृष्टि से आत्मा प्रभावित नहीं है, सर्वत्र है। ये अनुभूति उन्हें उस समय विलय की अवस्था में हो रही है, जब वो ब्रह्ममयी हो गए और अपने आप को देख रहे हैं कि मैं उतना नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। गाड़ी चलाते समय, कार चलाते समय, छोटी बड़ी, हमारा पूरा अस्तित्व कार में व्याप्त हो जाता है। कार की हल्की सी धुनी भी पिछले बाएं पहिए से भी आ रही होगी तो हमारी सजगता जो कार में व्याप्त हो जाती है, जानती है वहां से आवाज आ रही है, कुछ है। पूरी गाड़ी में हम व्याप्त हो जाते हैं। ये तो एक छोटी सी सजगता का स्वरूप है। आत्मा आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड व्यापी है। उस आश्चर्य को समेट पाने में उन्हें भी समय लग रहा है, इसीलिए वो आश्चर्यचकित होकर स्वयं को ही नमस्कार किए जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत भाव है।
रविवार 14 सितंबर प्रातः 7:30 श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग अध्याय आरंभ होगा। विशेष कार्यक्रम सोनीपत में आयोजित है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।